नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूरम् बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांशनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आचार्य श्री अकंपनाचार्य विष्णु कुमार आदि 700 मुनि राजों की, पूज्य मुनि श्री अक्षात अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। धन्य धन्य हैं वे जीव नर भव पाए यह कारज किया। ऐसे हमारे कवियों ने, उन मुनियों ने इन पंक्तियों से कहा कि भी धन्य धन्य हैं वे जीव नर भव पाए यह कारज किया। पाए कारज में तो कौन सा कार्य किया? जिन्होंने समस्त पाप और परिग्रह को छोड़कर के संयम को धारण किया, उन्होंने अपने मनुष्य जीवन को धन्य किया है। उन्होंने इस मनुष्य पर्याय को अपना सार्थक बनाया, धन्य किया। ऐसे मनुष्य आप भी हो, हम भी हैं। आपको भी यही प्रेरणा मिलती है आज के ऐसे प्रसंगों से कि ये मनुष्य पर्याय आपके लिए विषय भोगों में उपयोग करने के लिए नहीं मिली। विषय भोगों का उपयोग करने के लिए किस प्रकार की क्या दशाएं होती हैं, कैसी पाप की प्रवृत्तियां होती हैं। देखिए, शरीर की शक्ति मिल जाना, सामर्थ्य मिल जाना, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे पूर्व पुण्य कर्म के उदय का ही परिणाम है। लेकिन जो शरीर का सामर्थ्य और शक्ति मिली और उस शक्ति का दुरुपयोग करना, दुरुपयोग करे किसी निरीह व्यक्ति पर जाकर के उस शक्ति का प्रयोग कर लेना, तो वो क्या क्षत्रियपना है? नहीं, वो क्षत्रियपना नहीं, वो कायरपना माना जाता है। कैसे कि एक निर्बल प्राणी के ऊपर जो अपनी जान बचाने के लिए तुमसे कुछ मांगता नहीं है, तुमसे कुछ चाहता नहीं है, और तुम उसकी गर्दन पर छुरी चलाते हो, बाण चलाते हो या किसी प्रकार का प्रहार करते हो, तो क्या ये तुम्हारा क्षत्रियपना है कि आज मैंने इसको मार दिया? ये क्षत्रियपना नहीं है। ये तो आपकी सबसे एक निर्बल प्राणी को तुमने मारा है। क्षत्रियपना तो वो है कि जिनका तुम आज तक कभी जिसको जीत नहीं पाए हो, उस पर विजय प्राप्त कर लो, यही तुम्हारा क्षत्रियपना होता है। जिन कर्मों को तुम आज तक कभी हरा नहीं पाए हो, उन कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ा क्षत्रियपना। इसलिए हमारे सारे तीर्थंकर कौन है? क्षत्रिय हैं। आज श्रेयांशनाथ भगवान ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, आज उनका मोक्ष कल्याणक है। ऐसे ही अपने पापों को क्षय करने में जो लगा हो सो उसका नाम क्षत्रिय है। इसलिए लिखा पापम क्षयात इति क्षत्रिय, जो पापों के क्षय करने में लगा हो सो उसका नाम है क्षत्रिय। किसी दूसरों को मार देना ही कोई क्षत्रियपना? ये तो कायरपना है। आज क्या हो रहा है, तुम छुपे रुस्तम पीठ के पीछे जाकर के किसी के ऊपर जाकर के कई बम बार्डिंग कर दोगे,
तो क्या ये कोई धर्म है? किसी के ऊपर आक्रमण जाकर के वो आकस्मिक बैठा हुआ है, निरीह होकर के बैठा, तुमने बस में जा रहा है, बस के ऊपर बम पटक दिया, लोगों ने उसको धर्म बना दिया। बंधुओं, ऐसे व्यक्ति कभी धर्मात्मा हो ही नहीं सकते। लोगों ने उसको जिहाद कह दिया। ये जिहाद कोई क्या है? उनकी सबसे बड़ा कलंक है। यहाँ की लोग जाकर के बड़े अच्छे से दुआएं मांगते हैं, रहम की दुआ मांगते हैं, यानी यहाँ जाकर के धर्म स्थान पर जाकर के सब जीवों के, सबके कल्याण की, रहम की भावना करेंगे, और दूसरी जगह जाकर के जीवों को मारने का काम करेंगे। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। अरे बचा सको, जीवन में कर सको तो किसी को सहयोगी बनो, सहायता करो, किसी के हम परोपकार करने में क्या बने, अपना योगदान दें, तब तो हमारा वास्तविक रूप से सही ये मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा उपयोग है। अभी एक बहुत अच्छी बात है आप लोगों के सामने, अभी यही कहा गया कि हम ना पाप का समर्थन करें ना पापी का समर्थन करें, ठीक है ना, लेकिन पुण्य का समर्थन जरूर करें। किसका करें? पाप का समर्थन नहीं है, पापी का समर्थन नहीं है, लेकिन कोई पुण्य के कार्य में लगा हो तो उसका समर्थन अवश्य करें, क्योंकि धर्म और धर्मात्मा के कार्य में अगर कोई सहयोगी बनता हो तो समझ लेना वही सही धर्मात्मा है। मात्र अकेले बैठ कर के मन में हम क्या कर लें, एक कहा लोगों ने कटाक्ष किया था, मन में तो माला फेरें, हाथ में माला फेरो, मन में कसाय भाव रखें, किसी के मन में बुरा भाव रखें, तो वो माला फेरना कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला एक इस सिद्धांत को हमें बहुत समझना होगा। माला फिरती हो पर मन में निर्मलता पहले होना चाहिए। मन में अगर निर्मलता नहीं है तो हमारी माला कोई काम की नहीं है। बस ये सिद्धांत हमारे जीवन का होना चाहिए। पुण्य और पुण्यात्मा के कार्य में, पुण्य के कार्यों में कभी भी असमर्थन नहीं करना। हमारे सिर्फ सीता के जीव का पूर्व इतिहास उठा करके पढ़ो, उन्हें वन में क्यों छोड़ा गया मालूम है? ऐसी परिस्थिति में मात्र गलतफहमी के कारण से। एक आरिका बनी है, बहन आरिका बन गई, भाई छुल्लक जी हैं, जाकर के धर्म ध्यान करते हुए बहुत समय बाद उनका मूल्य आपस में थोड़ा सा मिलजुल करके क्या हुआ, थोड़े से एक दूसरे को सुखद समाचार आपस में पूछ रहे हैं, हंस रहे हैं। थोड़ी सी हंसी उनके चेहरे पे आ गई। यहाँ उस सीता के जीव ने देखा और जाकर के क्या किया था, दोषारोपण लगाया था कि ये छुल्लक और आरिका क्या हैं, ये सच्चे नहीं हैं। लोगों में अपवाद उनके ऊपर दोषारोपण लगाया, ये भाई बहन नहीं, इनका तो कुछ और ही चलता है। यानी उनकी चारित्र पर, उनकी चारित्र को कलंकित करने के लिए समाज में ऐसा दोषारोपण लाया था। उसी का परिणाम था कि कर्म का कैसा बंध हुआ कि जब सब कुछ हो जाने के बाद गर्भवती है, जिसकी सबकी जरूरत थी पूरी परिवार की, उस समय उनके ऊपर भी क्या लगा था, दोषारोपण लगाया था, कलंक लगाया गया था।
और उस कलंक का परिणाम क्या हुआ था कि पूरी ऐसी अवस्था में उनको वन में छोड़ा गया। ये अपने कर्म की ही विचित्रता है। आज अपने आप को समझना, आज रक्षाबंधन नहीं मोक्ष कल्याणक है, उन मुनिराजों की रक्षा का दिवस है। देखिए उन 4 मंत्रियों के पास सामर्थ्य है, शक्ति है, रक्षाबंधन का निमित्त कैसे बना। उनके पास पूर्व की शक्ति प्रणव के परिणाम के कारण से युद्ध कुशलता होने के कारण वे जहाँ एक दूसरे राज्य से उनको निष्कासित किया और चारों जाकर के यहाँ पद्म राजा के यहाँ पहुँच जाते हैं और उनके ऊपर अचानक पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया और चारों मंत्रियों ने उनके आक्रमण को अपनी कुशलता से क्षत्रियता से बचा करके राज की सुरक्षा की। और सुरक्षा करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि तुमने मेरे राज्य बचाया है, अब एक काम करो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए इस राज्य में अब तुम जो चाहो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। देखिए शक्ति के दुरुपयोग ये होता है। एक राज्य से निष्कासित होने का कारण क्या था कि वहाँ पर कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का जो संघ था वो आया। इसने जाकर के उनके साथ गलत व्यवहार किया और गलत व्यवहार करने के बाद उन चारों मंत्रियों को देश से निकाला गया। उनको गधे पे काला मुंह करके इन्होंने मुनिराज को कलंकित किया है। मुनिराज को ऐसे जो किसी से कोई लेन देन देने, ऐसे मुनिराज को तुमने क्या किया है, अपमान किया है। अपमान का बदला अपमान ही होता है, सम्मान नहीं होता। अगर तुम किसी का अपमान करोगे तो तुम चाहो कि मेरा सम्मान हो जाए, कभी सम्मान होने वाला नहीं है। अगर सम्मान चाहते हो तो दूसरों को सम्मान करो, बहुमान करो, तुम्हें सम्मान मिलेगा। और उन्होंने उनका अपमान किया, बदले में क्या हुआ, राजा ने उनको देश से निकाला है, गधे से बैठा करके नगर से, और कहा राज्य की छोड़ करके जाना। अब दोनों चारों कुशल थे। यहाँ ये आया, पद्म राजा के ऊपर परचक्र था और उन्हें आक्रमण किया, उसके दूर कर दिया, राज्य सकुशल हो गया। चारों मंत्री वहाँ आ गए। अचानक विहार करते हुए वे मुनिराज हस्तिनापुर पे आए अपने संग के साथ। उन्होंने मौका देखा, किन्ने क्यों, कभी कभार एक कहावत है, निकृष्ट व्यक्ति जो होते हैं, एक बार अगर उनका अपमान हो जाए तो वे अपमान को ये नहीं सोचते कि मैंने गलती की थी तो अब गलती आगे नहीं करना। उन्होंने उस गलती को और महागलती में करने की चेष्टा कर दी कि इनके कारण से मुझे फलाने राजा उसने मुझे देश से निकाला दिया था, अब मुझे तो अच्छा क्या है अवसर मिल रहा है। और जाकर के पद्म राजा से कहता है, महाराज आपने कहा था, हमने आपके राज्य को बचाया है, अब मेरे आपने कहा था जो मांगो वो दूंगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके लिए 7 दिन का आपका राज्य चाहिए, मैं 7 दिन का राजा बनना चाहता हूँ। हम लोग 7 दिन आपका आदेश नहीं चलेगा, मेरा आदेश चलेगा। उसको करना क्या था, क्योंकि जिनकी बुद्धि में दुष्टता है वे हमेशा ऐसे कुटिल विचार करते हैं, ऐसे विचार करके हमेशा बुरा करने की ही सोचा करते हैं। और वो ही हुआ, राजा ने कहा, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो कह देता कि ठीक है मैंने वचन दिया था तो मैं 7 दिन के लिए राज्य दिया। और जैसे ही राज आता है मुनिराज का आगमन हुआ और उसने जाकर के मुनिराज के ऊपर, पद्म राजा को पता चला अब मैं क्या करूं, मैंने तो 7 दिन के लिए उनको क्या कर दिया है, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी उन्हें 4 मंत्रियों ने मिलकर के, बलि आदि मंत्री ने
उन अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज को चारों तरफ एक जगह जहाँ वो रुके हुए हैं और जाकर के दुर्गंध फोत ये मरे हुए जानवरों को और लकड़ियों से चारों तरफ से आग जला करके मुनिराज की तरह बिल्कुल देखो यहाँ पर ये चित्र बना है इस पर कि मुनिराज बैठे हैं, चारों तरफ से आग लगी हुई है, वो चारों मंत्री आनंद बना रहे हैं, होम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दुर्गंधित युक्त वातावरण हो रहा है। मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं। ऐसी समय विपरीत परिस्थिति में अब क्या समझते हैं? कथा बहुत लंबी है। तभी ऐसे ही होता है जब प्रकृति में इस प्रकार का अत्याचार होता है तो प्रकृति भी अपना संकेत देती है। प्रातः काल समय देखते हैं 4 से 4:30 5 बजे के बीच में एक ध्रुव नक्षत्र निकलता है, ध्रुव तारा जिसे अपन कहते हैं। उस ध्रुव तारा में आग सी उलग रही है, क्योंकि प्रकृति जब महापुरुषों के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो उस पर भी संकेत मिलते हैं। ध्रुव नक्षत्र आग जैसा जो चमकता हुआ सफेद रहता है वो आज आग जैसा गोला बना हुआ है। क्या कारण है? तो एक सारचंद मुनि महाराज हैं जो विश्वाचल पर्वत पर बैठ कर के ध्यान कर रहे हैं, है ना। विजयार्थ पर्वत पर शायद ऐसा नाम मिलता है उसका। हाँ, तो वहाँ ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते हुए उन्होंने नक्षत्र को देखा। देख करके निमित्त ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने पता किया क्या कारण है। और जैसे ही पता चलता है, पता चला कि ओहो, हस्तिनापुर में एक नहीं 700 मुनि राजों के ऊपर क्या हो रहा है? उपसर्ग हो रहा है। उनकी रात्रि के समय में उनके चेहरे से मुंह से चीख निकल पड़ती है, क्योंकि दयावान जो होते हैं किसी के ऊपर अगर कष्ट हो तो उनकी पीड़ा अपने आप अभिव्यक्त हो ही जाती है। और वहीं पास में बैठे एक क्षुल्लक जी हैं जो विद्याधर हैं। देखिए, विद्याधर जो होते हैं वे क्षुल्लक तो बन सकते हैं, पर मुनि बने तो पहले विद्याओं का क्या करना पड़ता है? उनको त्याग करना पड़ता है। क्षुल्लक जी वहाँ बैठे, उन्होंने देखा महाराज के मुख से क्या बात है, अचानक ऐसी वेदना क्यों हुई, ऐसा आज तक मैंने नहीं सुना। पुष्पदंत कर नाम के क्षुल्लक जी हैं। और महाराज ने तत्काल कहा कि हस्तिनापुर में ऐसा ऐसा महा उपसर्ग हो रहा है और ऐसे उपसर्ग को कैसे दूर हो इसके बारे में सोचने की जरूरत है। क्या करें? कैसा? क्षुल्लक जी पूछते, महाराज अब बताओ इस उपसर्ग को कैसे दूर किया जाए। तो तत्काल मुनि महाराज ने, आचार्य सारचंद महाराज ने कहा, एक काम करो, इसको दूर करने में मात्र एक ही समर्थ हैं, वो है विष्णु कुमार मुनि महाराज। उन्हें स्वयं पता नहीं कि मेरे पास विक्रिया रिद्धि है, लेकिन उनकी तपस्या साधना के फल से मुनिराजों को अपनी रिद्धियों के बारे में वे कभी ये नहीं जानने कि मेरे पास कौन सी रिद्धि है। उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तत्काल क्षुल्लक जी को उनने कहा, जाओ आप उनको एहसास कराओ, आप ऐसे मुनिराजों की रक्षा कर सकते हो। क्षुल्लक जी अपने विद्याबल के साथ गए और हस्तिनापुर के पास ही विष्णु कुमार मुनि महाराज थे, वो उनके पास नमोस्तु किया। सारचंद महाराज का भी नमोस्तु बोला और नमोस्तु बोल करके कहा, भगवान ऐसा ऐसा हो रहा है। और संयोग देखिए कि जो पद्म राजा थे वे विष्णु कुमार के बड़े भाई थे, दोनों भाई थे ये। विष्णु कुमार को वैराग्य हो जाता है, वो मुनि बन जाते हैं। राजपाट किसको सौंप दिया? शायद छोटे भाई थे या बड़े भाई, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पद्म बड़े थे, विष्णु कुमार छोटे थे। और चक्रवर्ती महापद्म के पुत्र थे ये दोनों। ऐसे ही चक्रवर्ती के बेटे होने के बाद राज्य के लोभ के कारण से
यहाँ पता चला जब उसने बताया, अच्छा हस्तिनापुर में, वो भी मेरे भाई जो ग्रस्त अवस्था का भाई, उसके राज्य में ऐसा हो रहा है। विष्णु कुमार महाराज सुनते ही उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। तो बोले कि सारचंद महाराज ने कहा ये उपसर्ग आप दूर कर सकते हो। बोले कि कैसे कर सकते हैं। बोले कि आपके पास विक्रिया रिद्री है। विष्णु कुमार कहते मुझे तो नहीं पता। उन्होंने तत्काल देखा, हाथ बढ़ा करके, अच्छा। उन्होंने कहा अच्छी ऐसी बात है। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने सोचा एक 700 मुनि राजों के लिए मुझे मुनि पद छोड़ना पड़े। देखिए आप लोगों को एक बहुत बड़ा सिद्धांत मिलता है। आचार्य श्री ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी और हमारे ज्ञानावरणों में भी लिखा है कि धर्म के ऊपर संकट आ रहा हो, धर्म रक्षा श्रवण संस्कृति के ऊपर ऐसा आक्रमण हो रहा हो और हमारे धर्म का विनाश हो रहा हो, ऐसे समय पर श्रावक हो चाहे साधु हो, चुप नहीं रहना चाहिए। अगर तुम्हारा शीश भी कलम हो जाए तो भी तुम्हें डरना। अगर मेरे जीवन का बलिदान होता हो और हजारों जीवों की रक्षा होती हो तो एक जीव की रक्षा के लिए नहीं, हजारों जीवों की रक्षा के लिए। हमारे भारत के सैनिकों को देखो, आप शांति से यहाँ बैठे हो और वहाँ वो बॉर्डर पे बैठ कर के क्या करते हैं, अपनी जान हथेली पे लेकर के आप सब लोगों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ये उनका अपना कर्म, उनका अपना धर्म वही है कि आप सब लोग शांति से क्या करो, जीवन जियो। तो ये भी सैनिक का अपना। वैसे ही साधु भी जब उनको पता चला तत्काल उन्होंने मुनि पद का त्याग किया, क्योंकि मुनि पद में ऐसी विक्रियाओं का उपयोग करना आगम से अच्छा नहीं है। त्याग करते हैं, हस्तिनापुर आते हैं, एक छोटा सा बटुक का रूप बनाते हैं, क्योंकि अब विक्रिया रिद्धि तो उनके पास थी। रिद्धि तो प्राप्त हो गई। अब रिद्धि को प्राप्त करने के बाद, वस्त्र धारण करने के बाद ये सोचेंगे कि रिद्धि उनकी समाप्त हो गई, नहीं, रिद्धि तो उनके पास थी। बटुक का रूप हुआ। यहाँ हवन कुंड चल रहा है, उन्होंने कहा तुम यज्ञ कर रहे हो। थोड़ी सी जब कोई महापापी हो तो मुनि राजों को थोड़ा छल कपट ऐसे महापुरुषों को करके अगर रक्षा करना हो तो ऐसे समय पे थोड़ी मायाचारी चलती है। और उन्होंने माया में ऐसा छोटा सा रूप बनाया, वहाँ गए, उससे कहा ब्राह्मण बटुक हूँ, आप ऐसा कर रहे हो, मुझे भी कुछ दान दक्षिणा दो। ये मात्र अपने यहाँ नहीं है, सनातन धर्म में एक 52 अवतार करके एक कथा आती है उनके यहाँ। उनके यहाँ विष्णु जी, उनको विष्णु ने छोटे से 52 का रूप धारण किया। सनातन धर्म में भी ये कथा का प्रचलन मिलता है, 52 अवतार करके। और फिर बाद में उन्होंने ऐसा किया, अच्छा इतना छोटे से तो हो। बोले क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, मात्र हमें 3 गज, क्या चाहिए, 3 कदम आपकी जमीन चाहिए। इतनी सी बात है। अभी लोग संकल्पित पक्का हो रहे हो, बोले कि अभी जो कहा है वो पूरा करूँगा। और जैसे ही उसने संकल्प किया और लेकर के जैसे बटुक 52 अवतार के रूप में जो थे, बटुक ब्रह्मचारी के रूप में मुनिराज ने अपने शरीर विक्रिया रिद्धि का रूप दिखाया। और पहला कदम सीधा जा कर के कहाँ, सुमेरु, मानसोत नहीं, सुमेरु पर्वत पर। दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। अब उसके बाद तीसरा कदम कहाँ रखूं बताओ? ये विशाल विक्रिया रिद्धि का परिणाम है। तेरे पास जगह नहीं बची, तीसरा कदम बता कहाँ रखें। गिड़गड़ाया, रोया, चिल्लाया, क्षमा कर दो। तो उन्होंने कहा क्षमा चाहते हो
तत्काल जो मुनिराजों के ऊपर तुम घोर उपसर्ग कर रहा है उनको दूर कर। देखिए एक और बात है, चाहते तो भी उसके पास उनके पास रिद्धि सामर्थ्य इतनी थी कि चारों मंत्रियों को उठा करके उनका अभी क्या कर सकते थे, वो मार सकते थे, लेकिन नहीं। महापुरुष अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कभी नहीं करते। हाँ, जो दुष्ट हैं उनकी दुष्टता का भान जरूर कराते हैं। तू गलत पाप को ऐसा कार्य करना, इसलिए आचर्षी का एक सूत्र है, पापी को मत मारो, मारना है तो उसके पाप को मारो। पाप प्रकृति को दूर करो, उसकी दुष्टता को दूर करो। और उन्होंने उसकी बुद्धि को जगाया, उसने पश्चाताप किया, पश्चाताप करके मुनिराजों के सारे उपसर्ग दूर किए। और आज का दिन है कि उन 700 मुनिराजों की रक्षा हुई और मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ। मुनिराजों का तो उपसर्ग दूर हो गया। वो तो आज से बहुत पुरानी घटनाएं, अरयनाथ भगवान के समय की घटनाएं है, लेकिन आज भी हो सकता है कभी कदाचित ऐसा हुआ। अभी सुनने में आया कि देखिए बुद्धि ऐसी होती है। अभी बांग्लादेश में अपना एक हिंदू मंदिर में एक पुजारी था। जब अभी ऐसी वहाँ पे बांग्लादेश में ऐसी भीषण दशा बची थी, लोग भूखमरी थे, भूखों मर रहे थे, तो वहाँ पर उस पुजारी ने मानव धर्म की बात करो तो जो भूखे थे आसपास के झोपड़ी वाले, उन सबको प्रतिदिन, अभी कोरोना काल जब हुआ था तो सबको भोजन कराया, कोई भूखा ना रहे। लेकिन जब उस मानवता की ऐसी चरमपंथता पे आए, अभी पता चला उसको ऐसा मारा, पीटा और बांध करके उसको जिंदा जला दिया गया। सोचिए, ये बर्बरता है। माते धर्म है, ये धर्म की नीतियां हैं लोगों की। अरे जहां मानव मानव का ही दुश्मन बनाए तो समझ लेना वो मानव नहीं, सबसे बड़ा दानव है। सोचिए, आपकी शकल सूरत में और उसकी शकल सूरत में अंतर क्या है? शकल सूरत में तो दोनों एक से हैं, लेकिन एक के अंदर शैतानियत भरी पड़ी है, दानवता भरी पड़ी है। इसलिए मानव के भेष में दानव भी होता है और मानव के बीच में महामानव भी होता है। आज ऐसे उस महामानव का दिवस है कि ऐसे हम महामुनिराजों की रक्षाओं के बारे में, आज देश काल परिस्थिति राजनीतियाँ ऐसी हो गई हैं कि बंधुओं, इसमें कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का साथ देने वाला। इसलिए ज़्यादा भरोसा मत करो, कब कब तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन बन जाए कोई भरोसा नहीं है। और राजनीति में तो कोई किसी का दोस्त तो होता ही नहीं है, ये भी पक्का है। राजनेताओं का और जितने भी नेतागण हैं उनके आज के समय में जिनमें मात्र सत्ता की लालसा हो, उसी का परिणाम है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? ये जो उठापटक हो रही है, ये सिर्फ सत्ता की लालसा के लिए है। उन्हें सेवा, देश रक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और आए दिन ये देशों के ऊपर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ये मात्र अपने अपने आप को सत्ता में पहुंचाने के लिए, काबिल करने के लिए एक दूसरों को मार काट इस प्रकार करते हैं। तो बंधु, अभी तुम्हारे पास सत्ता हासिल होने के बाद तुम ऐसा करते हो, एक दिन वो भी आएगा कि तुम भी क्या बनोगे? ऐसे ही, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें भी बांध करके ऐसा ही जोड़ करके चारों तरफ सबके बीच में मारने की कोशिश की जाएगी। तो हम अपने कर्म सिद्धांत को अच्छे से समझें। आज का ये रक्षाबंधन पर्व श्रमण संस्कृति की रक्षा का दिवस, मुनि रक्षा दिवस,
और साथ साथ जब मुनि रक्षा दिवस हुआ तो आज हमने लौकिक पर्व को क्या बना दिया, भाई बहन का पर्व बना दिया। क्यों बना दिया? आज की बहुत अच्छी सुना। पति पत्नी का धर्म क्यों नहीं बनाया रक्षाबंधन? भाई बहन का दिवस क्यों बनाया रक्षाबंधन? एक गौर से सोचना। देखो, इसलिए बनाया है कि कोई ना कोई बहन किसी ना किसी की भाई होगा, दोनों सहोदर हैं, दोनों एक ही माँ से जन्मे हैं, जितनी आत्मीयता उनके भीतर हो सकती, निर्विकार हो सकते हैं। इसलिए ये रक्षाबंधन पर्व को भाई बहन का कह दिया। भाई बहन का इसलिए कि वो कहती है कि देख, मेरे पास स्त्री पर्याय है, और स्त्री पर्याय एक ऐसी पर्याय होती है जो पराधीनता के साथ ही जीवन हुआ, क्योंकि उसके शरीर की रचना ऐसी है कि वो स्वच्छंद नहीं हो सकती, स्वतंत्र नहीं हो सकती। हमारे नीतिकारों ने बेल की उपमा दी है, जैसे कि एक बेल को लकड़ी का सहारा मिलता है तो वो बेल कितनी बढ़ती चली जाती है, विकसित होती चली जाती है। एक सहारे की जरूरत है। नारी को भी उस लता की तरह कहा, पुरुष उस लता के विकास में उस लकड़ी की तरह हुआ करता है, उसकी रक्षा सुरक्षा में कारण हरा भरा बने, फल फूलती रहे। इसलिए उस नारी के लिए बचपन में वो अपने माता पिता के साथ रह कर के शिक्षण अध्ययन अर्थ करती है, उस पिता के साथ रह कर के पूरा का पूरा संस्कार से अपने आप को संस्कारित करती है। और जब वह पिता अपने दायित्व को देख लेता है कि अब मेरी बेटी योग्य हो गई है, उसका विवाह आदि कर देता है, तो वह पूरा जवानी का काल किसके आश्रय जीती है? पति के सहारे जीवन जीती है। और जब पति बुढ़ापे में पहुंचती है, पति दोनों होते, क्योंकि शरीर की स्थिति है, तो उस समय अब उसकी संतान के लिए कहा गया कि बेटा, तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने माता पिता की क्या करना? सेवा करना। एक बात आज आप लोगों को और कहना चाहूँगा, माता पिता कितने भी नाराज हो जाएं, यहाँ तक कि तुम्हें बहुत भला बुरा कह दें, पर मैं कहूँगा उस बेटी को कि कभी माता पिता तुम्हें नाराज होते भी हैं तो कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होगा। आप जवाब में उनको क्या ना कहें, अपशब्द ना कहें, उनको बुरा ना कहें। वे आपकी बुराई को दूर करने के लिए कभी कभार रोष दिखाते हैं, पर हम रोष में सुनकर के उनके होश खो जाते हैं, यहाँ तक कि उन माता पिताओं को घर से बाहर निकाल देते हो। और नहीं है घर से उनको नहीं निकालते तो आप क्या करते हो? स्वयं उनको अकेला छोड़ करके भाग जाते हो। ये भी आपकी कायरता है, ये आपका धर्म नहीं है। यह धर्म बताता है कि जीवन में सबसे पहले भगवान की पूजा करने के पहले अपने घर के भगवानों की अच्छे से पूजा करो, उनकी पूछ परख करो। होता है कि भगवान की भक्ति पूजा तो खूब कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे माता पिता दुख में रो रहे हैं, अपने परिजन रो रहे हैं, और उनकी पूजा उनकी पूछ परख नहीं है, तो आपकी पूजा करने का मतलब कोई मायना नहीं रखता। अब होता है एक और है, प्रेम भाव भी होता है तो अपने वालों से होता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी उनके मन की ना हो तो कसाय भाव भी होता है, तो वो भी अपने वालों से होता है, अपने परिचितों से होता है। हम इतनी दुश्मनी कर लेते हैं, इतनी दुश्मनी कर लेते हैं कि उसकी हम शकल देखना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो ये संकल्प करते, मर जाऊंगा लेकिन तेरे घर पर कभी नहीं आऊँगा। समझ लेना, ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने अंदर के कसाय भाव को छोड़ नहीं सकते। अगले भाव में तुम्हें भी ऐसे मिलेगा, वो भी सोचेगा, कोई तुम्हारा साथी होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे कसाय भाव से कभी नहीं जीना, है ना। तो यही है, नीतिकारों ने लिखा है
कि कितना भी हो, सलाह लेना हो तो अपने भाई से सलाह लेना, चाहे वो कितना बैर हो। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे कभी बुरा नहीं चाहेगा। अगर बैरी भी तुम कितना भी होगा, उसके पास बैठोगे, अपने मन से समर्पण भाव होकर के एक बार तुम अच्छे से पूछो तो उसका मन भी कसाय भाव से भरा, रे मेरे भाई ने भला ही बुरा किया था, लेकिन कम से कम आज उन्होंने मुझे सम्मान दिया है, बहुमान दिया है। उसका मान भी सम्मान पानी पानी होगा और वो भी तुम्हें क्या करेगा? सलाह देगा। इसलिए सलाह लेना है तो किससे लेना? अपने भाई से लेना। क्यों? भाई कभी आपका हित नहीं चाहेगा और ऐसे ही परिणाम हमें बना के रखना है। आज का ये दिन हमारे लिए रक्षा दिवस के साथ साथ हमें जीवन की एक नई दिशा, इसलिए भाई बहन का परिवार बन गया। भाई के लिए वह राखी बांधती है, इस भाव से बांधती है कि ये राखी आपको रक्षा सूत्र की ज़रूरत है। मैं यही कल्पना करता हूँ कि मेरे लिए ज़रूरत पड़े तो आप मेरी रक्षा करना। लेकिन ये ध्यान रखना, आप लोग क्या करते हो? उल्टा सोचते, नहीं भाई को ही बहन की रक्षा करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है। कभी कभार भाई के ऊपर भी अगर संकट आए और बहन समर्थ हो तो बहन को भी अपनी भाई की क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए। तब तो उसकी ये रक्षाबंधन पर्व है। मात्रा में एक तरफा सोचा करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे भाव के साथ शुद्ध निर्मलता का संबंध जिस बंधन में हो उसका नाम है रक्षा बंधन। ऐसे रक्षाबंधन के पर्व पर हम सब अंदर के परिणामों से निर्मल बने, कसाय भाव को छोड़ें, और जिनके अंदर ऐसे कसाय भाव हो जिससे बुराई हो, हम तो जाएंगे उनके घर पे जाना। आज आप और संकल्प करते हैं कि हम दोनों बैर भाव भूल करके अपने अंदर के निर्मल परिणाम बनाएं, यानी रक्षाबंधन को अपना क्षमा पर्व जैसा कार्य बनाना चाहिए। तब तो आपका रक्षाबंधन सार्थक है। जिनके से आपने बुराई बना के रखी है उनके पास जाकर के अच्छे मन से समर्पित भाव हो कर के और ये क्षमा मांगते हुए उससे कहें कि अपनी बैर भुलाई दूर हो और हम सब एक दूसरे के सहयोगी बने, ऐसा कार्य हो। इसी भावना से बोलिए श्रेयांसनाथ भगवान की परम